हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम इन सीरीज़ में, ये वीडियो एक सीरीज़ में होगी, ठीक है। इसमें हम सब पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे अपना एनसीईआरटी से। हम एनसीईआरटी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। एज वी लुक As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज़ होता है उनका, और अलग अलग टेक्सचर्स यानी उनकी बनावट होती है, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल से बना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। जो भी चीज़ है ना इस यूनिवर्स में, वो सब मटेरियल से बनी हुई है। और उस मटेरियल को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाम दिया है मैटर। क्या नाम दिया उन्होंने? मैटर, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं हवा से, ठीक है। जो खाना हम खाते हैं, फूड वी ईट। स्टोन्स, पत्थर हो गए। क्लाउड्स, बादल। स्टार्स, जो रात में तारे दिखते हैं, ठीक है। आपका प्लांट्स, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, और यहाँ तक कि पानी का एक बूंद, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड यानी कि रेत का एक कण, ये सभी क्या है? मैटर है। यहाँ तक कि जो आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे या टैबलेट में देख रहे होंगे, वो भी एक मैटर ही है। यहाँ तक कि आप और मैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास जो भी हमको दिख रही हैं ना, वो सब मैटर का बना हुआ है। दे ऑल आर मैटर्स, ठीक है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass, ठीक है। जितनी भी हम आसपास की चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सभी क्या है? मास को, उनके पास एक मास होता है, उनका एक वजन तो है ना, उनके पास वेट है उनके पास, और वो क्या है? जगह भी घेर रहे हैं, यानी कि उनके पास वॉल्यूम भी है। मतलब कोई ना कोई स्पेस तो घेर रहे हैं ना वो धरती पर, तो मतलब उनके पास वॉल्यूम भी है। तो यहाँ से आपकी मैटर की डेफिनेशन बन जाती है कि जो जिनके पास मास होता है और जिनके पास वॉल्यूम होगा, वो उसी को हम मैटर कहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, ऑल थिंग, जिनके पास मास होगा और जिनके पास स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, और जिनके पास यानी कि वॉल्यूम है, उन्हीं को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग डेट हैव मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को। एवरीथिंग डेट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। जो ह्यूमंस है ना, वो शुरू से ही क्या है? अपने आसपास की चीज़ों को ना समझते आ रहे हैं, ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो पहले के इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या है? मैटर को क्लासिफाइड किया है, किसमें? 5 बेसिक एलिमेंट्स में। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं ना, वही उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को ये उन्होंने ही बनाया है कि 5 तत्व में 5 तत्व नाम दिया है इसका, जिसमें इन्होंने 5 जो क्लासिफाइड किया है इन्होंने, 5 बेसिक एलिमेंट्स, उन्हें 5 तत्व कहते हैं। वो होते हैं हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि हवा, धरती, आग, और आकाश और पानी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि कोई भी वस्तु जो कि जीवित हो या फिर जीवित ना हो, वाज मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, चाहे निर्जीव हो या फिर जीवित हो, वो सभी क्या है? इन्हीं एलिमेंट से बनी हुई होती है, यानी कि एयर, अर्थ और फायर और स्काई, वाटर, इन्हीं से सभी चीज़ें बनी हुई होती हैं। एंशियंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved
modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। ठीक है, जो अब के साइंटिस्ट हैं ना, मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इसको दो क्लासिफिकेशन किया है इसका, दो हिस्सों में, जो कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड है। इस चैप्टर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो केमिकल नेचर है इसका मैटर का, वो हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। बिलीव दैट मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल मैटर को बिलीव करता है कि वो क्या है, कंटिन्यूस है नेचर में, एक वुड यानी लकड़ी के एक ब्लॉक के तरह। वेयर एज द अदर थॉट दैट द मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। यहाँ तक कि और जो दूसरे का मानना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, जो रेत के कण होते हैं उनके तरह। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो एक एक्टिविटी करते हैं मैटर के नेचर को डिफाइन करने के लिए कि ये कंटिन्यूस होगा या फिर पर्टिकुलेट होगा। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पार्टिकुलेट का मतलब होता है आपका वो एक ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करता है, यानी कि हिल नहीं सकता, मतलब अपनी जगह पे हिल सकता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। और कंटिन्यूस में आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी को और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेंगे, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। आपके पास बीकर तो है नहीं, आप एक गिलास वाटर ले लेना, उसमें थोड़ा सा पानी लेना, करीब 100 ml का। ठीक है, उसे हाफ़ भरना है विद वाटर से उसे आधा भर लो, और उसको जो लेवल है ना वाटर का, उसे मार्क कर लो उस जगह पे। कंच का गिलास ले लेना ताकि उसमें आप देख पाओ। ठीक है, ठीक से उसमें क्या करो आप, या तो थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व करो या फिर शुगर। एक चम्मच के जगह चम्मच से ले लो आप, स्पून जिसे बोलते हो आप, उसी से मिला लेना उसको। अब ऑब्ज़र्व करो कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। क्या आप देखा आपने करके? तो क्या देखोगे आप, जो वाटर का लेवल है ना वो सेम ही रहने वाला है। जैसे कि आपका ये है गिलास, आपने यहाँ तक इसमें वाटर भरा, फिर आपने इसमें क्या करा, इसमें आपने नमक ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको जब मिलाओगे ना, तो वाटर का लेवल है वो यही रहने वाला है, सेम यही रहेगा आपका लेवल यहीं तक। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि जो नमक आपने इसमें मिलाया, चीनी जो भी मिलाई आपने, कि वो कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तो देखते हैं कहाँ गायब हो गई। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, जो मैटर है ना वो पार्टिकल से बना होता है। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water। This is illustrated in the figure। अब देखो पार्टिकल्स का नेचर, इन्होंने सोचा कि वो पार्टिकल्स का बना है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें नमक ऐड करते हो, या आपने नमक या फिर आपने शुगर जो भी ऐड किया, तो जब आप इसे मिलाओगे ना स्पून से, तो क्या होगा, जो इसके जो कण है ना, यानी पार्टिकल, जो क्रिस्टल होगा इनका नमक का यानी चीनी का, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। और जो क्या होता है ना, पार्टिकल्स इनके बीच में ना गैप होता है, जैसे कि ये पार्टिकल्स हो गए आपके दूर दूर। ठीक है, अब इनके बीच में ना गैप होता है, उनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं चीनी के या फिर नमक के, वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे बीच में। ठीक है, ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं।
देखिए ये रहा ना, थोड़ा वो हो गया ब्लड। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ये अपनी जगह बना लेते हैं और ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं। हम अब उन्हें बाद में देख तो नहीं सकते छोटे होने के बाद, लेकिन ये अभी भी इनमें ही होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ये एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक तो हमें ये पता चलता है कि जो मैटर का नेचर है वो पार्टिकल्स का है और वो कंटिन्यूअस होते हैं नेचर में, और जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में गैप भी होता है। हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमने ये फिज़िकल नेचर पढ़ लिया है मैटर का, और मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर का, आखिर ये होता कितना छोटा है। तो इसके लिए भी हम एक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, एक मिनट। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आप पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे और उससे 100 ml ऑफ वाटर में मिला देंगे, ठीक है। एक मिनट। इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के वो 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने। पोटेशियम परमैंगनेट शायद आपको इसका फॉर्मूला ना पता हो। इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, K2MnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका पोटेशियम के 2 से 3 क्रिस्टल ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। जब आप उसमें 2 से 3 किलोमीटर 100 ml में वो क्रिस्टल्स मिला दोगे ना, जो उसका कलर है ना वो इस तरीके से हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर ये क्या बोलते हैं, आप 90 ml लीजिए, यानी कि इस बीकर में आपको 90 ml लेना है। 90 ml वाटर लेंगे आप, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन फिर इसमें मिलाएंगे। आप देखेंगे कि ये भी पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4-5 बार करेंगे ना, तो आप लास्ट वाले पे पहुँचेंगे। आप देखेंगे कि इसका कलर भी पिंक हो जा रहा है सिर्फ उसी 10 ml सॉल्यूशन से। यहाँ इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो कितने छोटे हो सकते हैं। यानी कि ये हमने कुछ 2 से 3 क्रिस्टल से लिए थे, यानी कि आप सोच सकते हो कितने लाखों पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, जिससे आपका लगभग 1 लीटर तक का पानी जो है कलरफुल हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वो छोटा होता है पार्टिकल मैटर का। अब हम देखते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल्स हैं ना वो कलर कर सकते हैं एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के लार्ज वॉल्यूम को, अबाउट 1000 लीटर तक के वाटर को ये कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक टाइनी यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स में एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं सिर्फ एक ही क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves इनटू स्मॉलर एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जो उनको डिवाइड करता रहता है छोटे और छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। ऐसी ही एक्टिविटी सेम आप घर पे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, आप उसमें 2 से 3 बूंद वो डिटॉल के मिला दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें क्या है, आपको उसकी डिटॉल की जो है महक आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप 1-2 बूंद से पूरी बाल्टी यानी 20 लीटर तक के वाटर में आप स्मेल ले सकते हो डिटॉल की। यानी इससे भी हमें यही पता चलता है कि पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल के फैमिली नहीं बने हैं तो फैमिली बन जाइए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।